पैडी का सीज़न आने वाला है और ऐसे में सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसको लेकर राइस मिल एसोसिएशन क्या सोचती है, इसको लेकर करनाल में आज एक बैठक रखी गई, मीटिंग रखी गई और उसमें काफ़ी विचार विमर्श किया गया। लेकिन विचार विमर्श में ये बात सामने निकल कर आई है कि जो सरकार की तरफ से पॉलिसी बनाई गई है उस पर राइस मिल एसोसिएशन काम नहीं करेगी। इस समय हमारे साथ हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन के चेयरमैन मौजूद हैं। सर, आज पूरे राइस मिलर्स जो हैं पूरे हरियाणा से यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या पॉलिसी है सरकार की और उस पर आप लोग क्यों काम नहीं करना चाहते? ऐसा है, पिछले सीजन में सरकार ने पीवी के नाम पे राइस मिलरों को बहुत परेशान किया, जिससे मिलरों का मनोबल टूट गया। मिलर कहते हैं कि हमने सरकार की इस तरह की जो इंस्पेक्टरी राज है, बार बार पीवी करना, परेशान करना, ऐसे माहौल में हम काम नहीं कर पाएंगे। जो सरकार ने इस साल के लिए पॉलिसी बनाई है वो भी हमें हमारे मुताबिक नहीं है, जिससे मिलरों को नुकसान होने का पूरा खतरा है। सरकार कह रही है कि मिलों में ही परचेज सेंटर बनाएंगे। हमारे छोटे छोटे मिल हैं, हम उसके अंदर कैसे मंडियाँ बना सकते हैं? धान तो मंडी में गिरेगा, साफ़ होगा, क्लीनिंग होगी, उसके बाद भरा जाएगा। तो हमें ये भी चीज़ सूट नहीं कर रही। सरकार ने कहा कि बारदाना आपने लगाना है सारा, हम इतना सारा बारदाना कहाँ से लाएंगे? आधा बारदाना सरकार देती है, आधा हम देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस धान का पिछला सीजन ख़त्म हो गया। सरकार ने अब तक पिछले साल के लोगों के मिलिंग के बिल और दूसरे जो अन्य पैसे हमारे बनते हैं वो हमें दे नहीं रही। हमें अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया। मिलर उसके लिए मारा फिर रहा है। हम हर चौथे दिन चंडीगढ़ जा रहे हैं, कभी फाइल इधर से उधर चली जाती है, कभी उधर से इधर आ जाती है। तो हमारा ये कहना है कि पहले तो हम पिछला हिसाब करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें इस साल काम करना है या नहीं है। सीज़न बेहद नज़दीक है और ऐसे में अगर दोनों के बीच सहमति नहीं बनती, आप लोगों के बीच और सरकार के बीच, तो मुश्किल किसान के लिए भी खड़ी हो सकती है। ऐसा है जी, मिलरों को तो साफ नुकसान नज़र आ रहा है। हम नहीं चाहते कि कल को हम मिलिंग करें और सरकार के डिफ़ाल्टर हो जाए। इससे अच्छा हम अपने मिल बंद करना पसंद करेंगे। हमारी काफ़ी टाइम से ये डिमांड लंबित है कि सरकार का जो धान आता है इसमें चावल 67 किलो नहीं निकलता, हाइब्रिड आ गए हैं, अब इनमें 60 किलो चावल निकलता है। सरकार 60 किलो चावल ले, 10 रुपये कुंटल जो जेरी का रेट दे रही है मिलिंग का, ये 20 साल पुराना रेट है। आज इतनी महंगाई का ज़माना है, हम 10 रुपये में कैसे गुजारा करेंगे? हमने 100 रुपये कुंटल की मांग की है, परंतु सरकार हर बार हमें लॉलीपॉप दे के अगले साल में निकाल देती है। कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, लेटर लिख दिया, कुछ भी नहीं हो रहा इसके अंदर। तो ऐसे में अब हालात ऐसे हैं, इतने महंगाई के ज़माने में हमारे हाथ खड़े हैं। सेकेंडली सबसे बड़ी बात है ये, जैसे कोरोना बीमारी आ गई, सरकार ने इस बीमारी में लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी हमारी लेबर भगा दी। लेबर भगाने के बाद चावल लेने के लिए हमारा टाइम बढ़ाया नहीं, उसका जुर्माना लगा दिया। मात्र 45 दिन की छूट दी है, जबकि हम 3 महीने लेट हो गए हैं। आगे प्रधान जी बता देंगे। कितनी परेशानी आप लोगों को आ रही है जिसके चलते ये एक फैसला लिया जा रहा है कि जो सरकार की पॉलिसी है उस पर राइस मिलर्स काम नहीं करेंगे? सरकार की पॉलिसी इस साल बहुत ज़्यादा सख्त आई है। सरकार 100% की प्रॉपर्टी या बैंक गारंटी मांग रही है। अगर हम लोगों के पास 100% पैसे ही हों, हम अपना काम कर लेंगे, हम सरकार का काम क्यों करेंगे? और आज तक का ये इतिहास है कि कभी भी मिलों के अंदर ज़मींदार का या आड़ती का सेंटर नहीं बनाया गया कि आपका माल वहाँ तुलेगा। 2-2, 2.5 किलो में मिल हैं, उनमें लगभग 50% में बिल्डिंगें बनी हुई हैं। 50% एरिया हमारे पास होता है जहाँ हम पैडी को सुखा के स्टैक करते हैं। और सरकार इस बात पे अड़ी हुई है कि हमने माल मिलों में ही डलवाना है। सरकार अपनी कैलकुलेशन कर रही है कि हमें किराया बच जाएगा, हमें लेबर बच जाएगी। पर सोमवार को हम एसीएस साहब से मिले थे, 3.25 घंटे मीटिंग चली, जिसमें 2 घंटे एक ही मुद्दा रहा कि हमें पहले सेंटर बनवाओ, तब हम आपसे पॉलिसी पे बात करेंगे, नहीं तो हम बात ही नहीं करते। और जितनी उसके बाद 1 घंटे में पॉलिसी पे बाकी जो बातें हुई, उसमें यही कहा गया कि अगर आप सेंटर बनाने के लिए एग्री हो तो हम पॉलिसी पे बात करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। हमने सरकार को ये कहा कि आप FCI पैटर्न पे जीरी खुद उठाओ और इंस्पेक्टर आपका जीरी खरीदे, हम आपको एडवांस चावल दे देंगे। हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, गारंटी नहीं दे सकते, हम आपकी मिलिंग कर देंगे। कहने लगे हम प्रिपेयर नहीं है, हमारे पास स्पेस नहीं है। तो हमारे प्रधान जी हंसराज सिंगला जी ने कहा कि हम आपको स्पेस प्रोवाइड कराएंगे, आप अपनी कस्टडी में जीरी रखो। बोले नहीं, हम ये काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार को पता है कि इसमें से 67 किलो चावल नहीं निकलते, इसलिए वो हमारे को दबाने पे लगी हुई है। और मिलर 60 किलो चावल निकलने पे बहुत से मिलर
ऐसे हो जाते हैं जिनके पास अपने कोई घर की गुंजाइश नहीं है, वो बेचारे नुकसान में चले जाते ऐसे हैं। कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर आप सरकार से बात करना चाह रहे हैं लेकिन बात पर राजीनामा नहीं हो पा रहा है? सरकार अपने फैसले पर अड़ी है और आप अपने फैसले पर अड़े हैं। सबसे पहले तो जो हमारे ACS PK दास जी हैं, जो उनका अड़ियल रवैया है, हमने लास्ट ईयर भी वीट में सरकार की मदद करी थी और इस साल भी हमने वीट में सरकार की मदद करी है। हम भी सरकारी आदमी हैं, सिर्फ कमी इतनी है कि हमें सरकार तनख्वाह नहीं देती। PK दास जी 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और हमारे ऊपर वो काला कानून थोप रहे हैं बगैर मतलब का कि राइस मिल को परचेज सेंटर बनाया जाए, सिर्फ कोविड का बहाना लेके कि कोविड आ रहा है इसलिए मेरे को डिस्टेंसिंग चाहिए, जबकि आज कोविड के लिए खुला है सारा काम। जब तक हमारे दिमाग पे भी इस बात का प्रेशर था तो हमने सरकार को पूरा ओबलाइज किया और आज वो बदमाशी कर रहा है, इसके लिए तो हम ये बदमाशी नहीं चलने देंगे, हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो आने वाले दिनों में किन बिंदुओं पर सरकार से फिर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सीज़न काफ़ी बेहद नज़दीक है और आने वाले दिनों में खरीद भी शुरू हो जाएगी? हम इस माहौल में इस ACS के साथ बिल्कुल भी काम करने को तैयार नहीं। हमारी एसोसिएशन की मीटिंग ने ये क्लियर कर दिया है कि इस वर्ष हम अपने राइस मिल ही बंद रखेंगे। हम इस तानाशाही के अंदर नहीं जी सकते। हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, ना कि हम गुलाम हैं। तो आज पूरे हरियाणा के जो राइस मिलर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है करनाल के अंदर, और जो सरकार का अड़ियल रवैया है, ऐसा राइस मिलर्स का कहना है कि सरकार फिलहाल अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है और इसके चलते वो इस बार अपनी राइस मिल बंद भी रख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए, किसानों के लिए और राइस मिलर्स के लिए कितनी परेशानी आने वाले समय में खड़ी हो सकती है अगर इस बार राइस मिल बंद रहते हैं तो, क्योंकि सरकार इस बात का दबाव बना रही है। ऐसा राइस मिलर्स का कहना है कि मिल के अंदर ही परचेज सेंटर बनने चाहिए, लेकिन राइस मिलर्स का कहना है कि मिल के अंदर परचेज सेंटर नहीं बन सकते हैं। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार के साथ अगर फिर से बातचीत होती है तो उसमें क्या समाधान निकल कर सामने आता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।